तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करने वाले TBOK टेक कंपनी का। दोस्तों ये कंपनी टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड सेक्टर्स के अंदर अपना बिजनेस करती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस कंपनी का डिटेल्स एनालिसिस करेंगे, देन इसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, किस सेक्टर के अंदर कंपनी काम कर रही है, एक इन्वेस्टर के लिए किन बातों का जानना जरूरी होता है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग GMP के जरिए समझने की कोशिश करेंगे अगर आपको इस कंपनी का एक IPO अलर्ट हो जाता है तो उसकी मदद से आपका कितना पैसा बन सकता है। उसके बाद कंपनी की डिटेल्स जानेंगे, कंपनी क्या काम करती है, कहां से अपना रेवेन्यू बनाती है और कंपनी अभी तक प्रॉफिट बना पा रही है या कंपनी अभी लॉस में चल रही है। उसके बाद हम लोग इस कंपनी का फाइनेंशियल डाटा भी एनालाइज करेंगे ताकि हमको एक क्लियर आइडिया हो सके कि भाई हमको पैसा डालना है कि नहीं। उसके बाद इस कंपनी की इंपोर्टेंट डेट के बारे में जानेंगे, जैसे IPO कब ओपन होगा, कब IPO क्लोज होगा। देन इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको इस IPO के अंदर अप्लाई करना है या आपको इसके अंदर वेट एंड वॉच करना है। तो इस IPO का डिटेल्स रिव्यू करने के लिए हम एक वेबसाइट की मदद लेने वाले हैं, moneymintideacom। आप चाहे तो खुद भी इसके ऊपर आके सारी चीजें खुद से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए TBOK है और ये IPO 8 मई से लेकर 10 मई के बीच ओपन रहने वाला है। अगर आपको कोई IPO यहाँ पे नहीं मिलता तो यहाँ पे देखिए सर्च बार है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, देन उस IPO को यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ही मुझे ये IPO देखने को मिल रहा है, तो मैं सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसका GMP समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे आपको कंपनी की सभी डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए IPO GMP हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन न्यू टैब के अंदर ओपन करेंगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं TBO टेक हमको देखने को मिल जाता है। 8 मई से लेकर 10 मई के बीच ओपन रहने वाला है। 405 रुपए आज की डेट में इसका GMP प्राइस चल रहा है। यहाँ पे प्राइस बैंड 920 रुपए रखा गया है। 16 क्वांटिटी का एक लॉट आपका रहने वाला है। 15 मई के दिन ये लिस्ट हो जाएगा। आज की डेट में अगर GMP के हिसाब से मैं देखूं तो 6480 रुपए का पर लॉट के ऊपर प्रॉफिट बता रहा है। लेकिन इसका जो एस्टिमेटेड प्राइस है लिस्टिंग का वो 1325 के आसपास ही आपको लिस्ट होते देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इसकी डिटेल्स समझ लेते हैं। यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, देन यहाँ पे हमको कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है के बारे में डिटेल्स में बताया गया। मैं आपको और सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूंगा ताकि इस वीडियो के साथ आप अच्छे से रिलेट कर पाए, देन चीजें आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आए। तो यहाँ पे अगर कंपनी का मेनली बिजनेस देखेंगे तो देख सकते हैं आप, वेल सिंप्लीफाइड बिजनेस ऑफ द ट्रैवल एंड सप्लायर सच ऑफ होटल, एयरलाइंस, कार रेंटल, ट्रांसफार्मर, क्रूज, इंश्योरेंस, रेल एंड अदर कनेक्टिविटी सप्लायर्स। ठीक है, तो मेनली अगर आप कंपनी का बिजनेस सिंपल वर्ड में समझेंगे तो कंपनी टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी है जिसके अंदर सभी चीजें इंक्लूड है। अगर आप एयर्स के माध्यम से जाना चाहते हैं यानी आप एयरलाइंस के माध्यम से जाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको ये प्लान बुक करके दे देंगे। देन अगर आप टैक्सी, ट्रेवल, ट्रेन, क्रूज इस तरीके से भी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपको बढ़िया प्लान ये कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें सर्च ऑफ ट्रैवल एजेंसीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया ट्रैवल एडवाइजर, इनके पास ट्रैवल एडवाइजर भी है। तो आप कॉल करके जो भी आपका ट्रैवल प्लान रहेगा तो बता के एक बढ़िया सा प्लान अपने लिए यहाँ पे बनवा सकते हैं। ठीक है, तो मेनली मोटा माटी सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। यहाँ पे जो इनकी सर्विस है वो पूरी वर्ल्ड वाइड है, इंडिया के अंदर ये काम नहीं करते, पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करते हैं। तो ये इनका थोड़ा सा प्लस पॉइंट है और जितनी भी आपको ट्रैवल कंपनियां मिलेगी वो पूरा वर्ल्ड के अंदर ही बिजनेस करते आपको देखने को मिलेगी। इस कैटेगरी के अंदर अगर कोई कंपनी बिजनेस करती है तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इस कंपनी की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो TBO टेक IPO की हमको प्राइस बैंड और डिटेल्स यहाँ पे बताई जाती है। तो यहाँ पे अगर आप ओपन डेट की बात करेंगे तो 8 मई को ये IPO ओपन होगा, देन 10 मई को ये IPO क्लोज हो जाएगा। तो 2 दिन ये IPO ओपन रहने वाला है। IPO की साइज की यहाँ पे बात करें तो ये करोड़ में, तो 1550.81 करोड़ का ये IPO रहने वाला है। इसके अंदर जो फ्रेश इशू रहेगा वो 400 करोड़ का रहेगा और इसके अंदर ऑफर फॉर सेल रहेगा 1150.81 करोड़ का रहेगा। यहाँ पे अगर आप IPO का लोट साइज देखेंगे तो 16 शेयर आपको एक लोट के अंदर मिलने वाले हैं। यहाँ पे फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 है, ये काफी अच्छी बात है। अगर फेस वैल्यू 10 मिलता है तो इसको मैं जो है पॉजिटिव में देखता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग स्टार्टिंग प्राइस बैंड की बात करते तो 875 यहाँ पे प्राइस बैंड रखा गया है। बट मुझे 4 साल इस मार्केट के अंदर हो चुके, मैंने कोई भी ऐसा IPO नहीं देखा कि भाई जो स्टार्टिंग प्राइस बैंड है उसके ऊपर कंपनी ने किसी को दिया हो। तो ये जो पीछे वाला प्राइस बैंड रहता है आप इसको ही प्राइस बैंड फाइनली मान के चलिएगा। तो 920 रुपए के ऊपर आपको जो है अलॉटमेंट मिलने वाला है। यहाँ पे एक्सचेंजेस की बात करें तो BSE और NSE दोनों के ऊपर ही आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ कोटा साइज दिए गए हैं, तीनों कैटेगरी लिए यहाँ पे कोटा रिजर्व रखा गया है। मेनली जो कोटा सबसे ज्यादा दिया जा रहा है वो QIB को दिया जा रहा है। तो ये इसका जो है काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ज्यादातर IPO में इस कोटा को यहाँ पे 50% रखा जाता है, बट इन्होंने 75% रखा है। तो यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है और इससे आप
आपको आईपीओ में ये बेनिफिट मिलेगा कि जो QIBs रहते हैं उनकी मजबूरी ये रहती है कि वो अपनी स्टेक 1 मंथ तक सेल नहीं कर सकते। ठीक है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है तो आपको ये मिल जाएगा कि जो QIB पोर्शन रहेगा वो 1 महीने तक अपनी स्टेक सेल नहीं कर सकता। तो अगर आपको आईपीओ लग जाता है और आईपीओ अपर सर्किट लगाता तो इसके अंदर आपको इसका जो है बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रिटेल पोर्शन की बात करूँ तो सिर्फ 10% है और NI कोटा की बात करूँ तो यहाँ पे 15% है। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमको आईपीओ की लॉट साइज की डिटेल दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 16 शेयर मिलेंगे। देन इसके लिए आपको जो अमाउंट पे करना होगा वो 14,720 रुपए आपको पे करना होगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर आप मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे 208 शेयर आपको मिलेंगे। इसके लिए जो अमाउंट आपको पे करना होगा वो 1,91,360 रुपए आपको पे करना होगा। अगर आप HNI के अंदर स्मॉल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 14 लॉट अप्लाई कर पाएंगे जिसके अंदर आपको 224 शेयर मिल जाएंगे। देन इसके अंदर जो अमाउंट आपको पे करना होगा वो 2,06,080 रुपए पे करना होगा। देन आप बिग HNI के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप 68 लॉट तक अप्लाई कर पाएंगे जिसके अंदर आपको 1,088 शेयर मिलेंगे। देन इसके अंदर जो अमाउंट आपको पे करना होगा वो 10,09,60 रुपए आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने बताया कि जो पैसा वो उठा रही उस पैसे का वो क्या करने वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस ऑफ द सप्लायर्स ऑफ बायर बेस। तो इस पैसे की मदद से ये अपने बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस करेंगे। हो सकता है एड वगैरह के अंदर ये लोग खर्चा करें, उससे ये अपने बेस को थोड़ा सा मजबूत करेंगे। यहाँ पे देखिए उसके बाद जो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा एडिंग न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस। तो ये कुछ ऐसे बिजनेस को भी आइडेंटिफाई करेंगे इस पैसे की मदद से जो इनके बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट दे पाए। यहाँ पे देखिए ग्रो थ्रू द सिलेक्टिव एक्वाइजेशन बाय बिल्डिंग फ्रेंचाइज। यहाँ पे इनका एक कोई प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ये लोग एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और मेनली अगर आप इनके बिजनेस प्लान को समझेंगे तो यहाँ पे ये लोग ज्यादातर बात कर रहे हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए और एक्वाइजेशन के लिए। तो जो भी पैसा आएगा वो बिजनेस एक्सपेंशन में लगाया जाएगा और हो सकता है यहाँ पे ये कोई कंपनी को भी बाय कर ले। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट बताई गई है। तो यहाँ पे आईपीओ कब ओपन होगा कब क्लोज होगा वो बताया गया है। बेसिक अलॉटमेंट आपको 13 मई को मिल जाएगा। अगर आपको आईपीओ नहीं लग पाता तो 14 मई को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। देन अगर आपको अलॉटमेंट लग जाता है तो 14 मई के दिन ही आपका जो भी ब्रोकर रहेगा उसके डीमेट अकाउंट के अंदर आपके शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। देन 15 मई को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आप अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल डाटा हमारे सामने आता है। यहाँ पे अगर आप 2021 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो 176.54 था। इसके अंदर इन्होंने खर्चा किया था 176.81। इसके अंदर कंपनी ने यहाँ पे लॉस बुक किया था 34.14 करोड़ का। 2022 आता है कंपनी अपना बिजनेस इंक्रीज करती है 511.93 का इनका जो है रेवेन्यू आता है। देन इसके अंदर जो इनका एक्सपेंस होता है वो 470.46 होता है। देन इसके अंदर जो कंपनी ने लॉस किया था उसके आसपास का कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट सबमिट करती है। यहाँ पे 2023 आता है सारी चीजें यहाँ पे नॉर्मल हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि इस 20 के अंदर लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी और जॉब डिप्रेशन काफी ज्यादा था। यहाँ पे 2023 आता है चीजें ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत नॉर्मल यहाँ पे होती है हमें दिखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप सडनली देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाता है 1085.78 करोड़ हो जाता है। यहाँ पे एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी का एक्सपेंस भी यहाँ पे डबल हो जाता है 914.42 हो जाता है। देन अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो अमेजिंग नंबर हमको देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट यहाँ पे डबल से भी ज्यादा हम लोग को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दिसंबर 2023 तक का और कंपनी डाटा हमें प्रोवाइड करती है जिसके अंदर कंपनी जो रेवेन्यू करती है वो 1039.47 करती है। यहाँ पे एक्सपेंस देखेंगे आप तो 858.74 हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट जंप करता है। तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे फाइनेंस के अंदर काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अभी के टाइम में हम लोग देखें तो कंपनी यहाँ पे जो है प्रॉफिट बना रही है। अभी दोस्तों हम लोग कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और वहां पे देख लेते हैं कि भाई कंपनी के प्लान क्या है और क्या क्या चीजें लोग आपको सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इस वेबसाइट को ओपन करूंगा। जैसे हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने स्टार्टिंग में ही एक पेज बनाया रजिस्टर्ड पार्टनर। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे एजेंट के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई होटल वगैरह है तो उसके लिए भी यहाँ पे आप रजिस्टर करके कुछ अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप कोई एजेंट है तो यहाँ पे रजिस्टर करके आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इनके ट्रेवल बायर देखेंगे तो 159K प्लस इन्होंने ट्रैवल बायर किए। होटल वर्ल्ड वाइड इनके पास 1 मिलियन से ज्यादा यानी 10 लाख से ज्यादा है। 100 कंट्री से भी ज्यादा ये अपना बिजनेस करते हैं। 55 प्लस से भी ज्यादा करेंसी को ये लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो इनके पैनल वगैरह रहते हैं वेबसाइट के उसके अंदर ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो हमें और कुछ डिटेल दी जाएगी जैसे कि इनके जो ब्रांड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इनके ब्रांड है, इस नाम से भी ये लोग अपना व्यापार करते हैं।
थे अलग अलग कंट्री के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ब्रांड्स ऑफ वर्क, तो ये कुछ ब्रांड है जिनके साथ कंपनी अपना पार्टनरशिप करके जो है अभी अपना वर्क कर रही है। तो ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं ये वर्ल्ड के अंदर काफी बड़े नाम है दोस्तों, आपने शायद ना सुने हो, बट अगर आप इनके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए रेडगिन भी आपको देखने को मिल रहा है जो इसका कॉम्पिटिटर है। ये लुफ्थांसा एयरलाइंस, ये काफी बड़ी कंपनी है। इतिहाद एयरवेज, तो बड़ी बड़ी कंपनी के साथ ये लोग डील कर रहे हैं। तो यहाँ तक दोस्तों मुझे लगता है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अभी मैं मेरी तरफ से आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि किसी भी आईपीओ में आपको पैसा लगाने से पहले उन पॉइंट को हमेशा अपने माइंड में रखना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो, देन आप किसी भी आईपीओ में लॉस ना करें। पहले पॉइंट की बात करूं तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको उसका जीएमपी प्राइस चेक करना होगा। ठीक है, जीएमपी इसका पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे देखिए आज 405 है, तो ऐसा नहीं कि कल यहाँ पे इसका जीएमपी 100 रह जाए। 405 है तो 380 हो जाए वो मुझे समझ आएगा, बट ये सीधे ही 50 रुपए हो जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफी ज्यादा गैपिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे जीएमपी डेली डेली थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए, वो थोड़ा कम भी हो जाए तो चलेगा, बट इतने मार्जिन से कम नहीं होना चाहिए कि भाई बिल्कुल खत्म ही काम हो जाए। तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। देन दूसरा, मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ सब्सक्रिप्शन को। तो अगर सब्सक्रिप्शन जबरदस्त आ रहा है तो आप ये समझ जाइएगा भाई आपका पैसा बनना है। ठीक है, कोई सा भी आईपीओ, एसएमई आईपीओ, मेनलाइन आईपीओ, तो उसको आप कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आईपीओ सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है। आपको सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए अभी के टाइम में कुछ आईपीओ ओपन है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनके आगे ओवर सब्सक्राइब आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सप्लाई है उससे ज्यादा डिमांड है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल इसका सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 129.92, यहाँ पे आप देखेंगे 32.26, यहाँ पे अगर आप एमके प्रोडक्ट का देखेंगे तो काफी जबरदस्त है, 2 टाइम से भी ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। तो अगर आईपीओ कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो आप ये समझ जाइएगा कि भाई अगर आपको आईपीओ लगता है तो चांसेस रहेंगे कि आपका पैसा यहाँ पे डबल हो जाए या तो हाफ आपका पैसा बन जाएगा। एग्जाम्पल के मान लेता हूँ, आपने किसी आईपीओ में 1000 रुपए लगाए, या तो आपके 500 बनेंगे या आपके 2000 हो जाएंगे, ऐसा मामला यहाँ पे हो जाता है। बट यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे चांसेस कम रहेंगे कि आपको आईपीओ ना लगे, बट अगर लग जाता है तो आपका पैसा मोटा मोटी आप मान के चलते हैं भाई डबल ही होते आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक तो देखो इस आईपीओ के अंदर उतने ज्यादा नेगेटिव पॉइंट नजर नहीं आ रहे। जीएमपी भी अच्छा चल रहा है। अभी सब्सक्रिप्शन ओपन होगा तो आपको जीएमपी के साथ साथ आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर फोकस करना है। सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप फोकस करेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आप आंख बंद करके पैसा लगा दीजिएगा, आपका पैसा यहाँ कुछ ना कुछ बन जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी टीबीओ के टैक्स से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक क्षण में रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।